दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के मीना। मैं आपको खांसी के बारे में बताऊं। खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि फेफड़े या गले की बीमारी दशा प्रकट करने वाला एक लक्षण है। फेफड़े में कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है और उन बीमारियों के कारण या गला खराब हो जाने से खांसी हो जाता है। यदि उसका समय पर इलाज ना किया जाए तो वो नुकसानदेह और कभी कभी तो जानलेवा हो जाती है। खांसी दो तरह की होती है, एक सूखी खांसी और दूसरी गीली खांसी। सूखी खांसी में कफ नहीं निकलता या बहुत ही कम निकलता है, और गीली खांसी में कफ निकलता है। दवा देने के बाद अगर खांसी बहुत दिनों तक रहे या पूरी तरह से ठीक ना हो तो ये समझना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। इसलिए इसका हमें जांच करानी चाहिए और ढंग से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो एक ऐसी खांसी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें 2-3 घंटों के अंदर सूखी खांसी होने पर सबसे पहले ये दवा देनी चाहिए। खांसी शाम और रात के वक्त ज्यादा होती है, चित लेटने से खांसी बढ़ती है और खांसते वक्त छाती में सुई सी चुभन जैसा दर्द होता है। गले में खुश्की और जलन होती है और खांसते वक्त चेहरा लाल हो जाता है। तो खांसी की वजह से रोगी सांस नहीं ले पाता है। ऐसी खांसी में हमें होम्योपैथिक दवा है एक्ोनाइट 30 या 200। हम दिन में 3 बार 20-20 बूंद थोड़े से पानी में डाल के लें तो हमें इस तरह की खांसी से तुरंत आराम मिल जाता है। और यदि कई तरह के सिम्टम्स हैं तो आप रेडीमेड दवा के कॉम्बिनेशन से वो भी आप स्पार्क्स होम्योपैथी से, जिसमें खांसी बहुत ही तकलीफ देने वाली होती है। खांसते खांसते रोगी का दम रुक जाता है, चेहरा लाल हो जाता है और कभी कभी उल्टी आ जाती है। खांसी दिन की अपेक्षा रात को सोने पर ज्यादा होती है। बहुत देर तक खांसने के बाद जब थोड़ा सा कफ निकलता है तब रोगी को थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, लेकिन कुछ देर बाद में खांसी पहले की तरह फिर बढ़ जाती है और इस तरह से उसको रात भर खांसी के दौरे पड़ते रहते हैं। रोगी को प्यास भी नहीं होती है ऐसे टाइम पर। तो इसके लिए होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना या तो 30 पोटेंसी मिले या 200 पोटेंसी। इसे दिन में 3 बार लेने से आराम मिल जाता है और होम्योपैथिक दवाई कोई साइड इफेक्ट भी इसका नहीं होता है। ऐसी दवा बताने जा रहा हूँ जो खांसी के इन लक्षणों के लिए रामबाण है। और जैसे उसका मुंह से लेकर नीचे मलद्वार तक उसके पूरे शरीर में सूखापन रहता है, खांसी भी सूखी रहती है और खांसते खांसते गला फटने लगता है, लेकिन कफ बिल्कुल नहीं निकलता, और निकलता भी है तो बड़ी तकलीफ से थोड़ा निकलता है। खांसते खांसते रोगी को उल्टी भी हो जाती है, सीने में सुई चुभता सा दर्द होता है। रोगी खांसते वक्त सीने पर हाथ रख लेता है और खांसी के साथ सिर में बेहद दर्द होता है। ऐसा लगता है कि सिर फटकर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। खराबी बात करने पर खांसी शुरू हो जाती है। ठंड से गर्म कमरे में जाने, भोजन करने या कुछ पीने या लंबी सांस लेने से रात में खांसी बढ़ जाती है। होंठ मुंह सूखे रहते हैं और ठंडा पानी पीने की तीव्र इच्छा होती है। रोगी लेट नहीं सकता, खांसी की वजह से उसे बैठना पड़ता है। इस ऐसी प्रॉब्लम के लिए यह ब्रायोनिया 100 और ब्रायोनिया 30 लेनी चाहिए। खांसी की होम्योपैथिक दवा बताने जा रहा हूँ जिस खांसी में पहले सूखी खांसी आती है, बाद में तर हो जाती है, कफ गाढ़ा जागदार लेसदार होता है और खून मिला भी हो सकता है। शाम को खांसी सूखी होती है लेकिन सुबह के वक्त ढीली होती है। कफ निकलता है, कफ का स्वाद नमकीन होता है, गले और छाती में पक जाने जैसा दर्द होता है। शाम के वक्त गला बैठ जाता है। गर्म कमरे में ठंडी हवा में जाने से, हंसने से, बातचीत करने से, जोर से पड़ने से, पीठ के बल या बाईं करवट लेटने से खांसी पड़ जाती है। दाईं करवट लेने से आराम मिलता है और किसी अजनबी के सामने, घर में किसी नए आदमी के आने पर भी खांसी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमें फॉस्फोरस 30 लेना चाहिए। होम्योपैथिक दवा है फॉस्फोरस 30। तो वैसी होम्योपैथी की दवा बता रहा हूँ जिसमें जब हमें खांसी पक जाती है और पीले हरे रंग का कफ निकलने लगता है, सुबह के वक्त या दिन में खांसी ढीली हो जाती है, शाम और रात को सूखी खांसी आती है, खुली हवा में टहलने से खांसी में आराम मिलता है, इसके लिए हमें पल्सेटेलैब 30 देनी चाहिए। ये एक होम्योपैथी की मेडिसिन है। पल्सेटेलैब 30 या 200 भी दे सकते हैं और इसको दिन में 2 या 3 बार थोड़े से पानी के साथ में 20 टीस्पून मिला कर दें और तुरंत आराम मिलेगा। खांसी का एक ये भी प्रकार है, जब सर्दी लग जाने के बाद में हमारा लारिंजेक्स या स्वर यंत्र में गड़गड़ाने की आवाज आती है। खांस समय गाढ़ा पीला कफ निकलता है, छाती में गड़गड़ाहट रहती है,
खांसने पर ऐसा लगता है कि कफ आसानी से निकल जाए, लेकिन आसानी से निकलता नहीं। आधी रात के बाद रात के आखिरी हिस्से में बड़े सवेरे खांसी बढ़ जाती है। ठंडी हवा से खांसी बढ़ती है। अगर रोगी के शरीर का कोई हिस्सा चादर से बाहर निकल जाए तो भी खांसी आने लगती है। ऐसी स्थिति में खांसी की इस दशा में हमें हेफर सब 30 या 100 में देनी चाहिए। और यदि आपको और किसी तरह की खांसी की दिक्कत, एक ऐसी होम्योपैथिक दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब हमें गले में सुरसुरी होकर खांसी आती है और ये सुरसुराहट नीचे उस जगह तक पहुंच जाती है जहाँ सांस की नली के दो भाग होते हैं, गले को छूते ही खांसी आने लगती है और खांसते खांसते गले में दर्द होने लगता है। कई बार तो अपने आप पेशाब निकल जाता है। खांसी ज्यादातर सूखी होती है और इस दवा का जब रोगी को थोड़ी ठंडी हवा सहन नहीं, इस तरह की खांसी वाला व्यक्ति ठंडी हवा सहन नहीं कर पाता है, जरा भी ठंड लगी तो उसे खांसी आने लगे, वो अक्सर कर अपने सारे शरीर और सिर को खूब अच्छी तरह ढक लेता है, मुंह को ढके रखना पसंद करता है और शाम के वक्त वो गले को छूने से भी उसको खांसी होती है। में रहने से गला बैठ जाता है और रात को 11 बजे खांसी आती है। 11 बजे तक उसको खांसी आती है। ऐसी खांसी जिनको पुरानी टीबी है उस तरह के लोगों को आती है। और इसका होम्योपैथिक दवा है रूमेक्स 30। हमें दिन में 3 बार 20-20 बूंद लेना चाहिए, जिससे ये खांसी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। कभी कभी सुबह के वक्त जागने से कुछ देर बाद सूखी खांसी आती है और खांसते खांसते उल्टी हो जाती है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा कफ निकलने के बाद खांसी थोड़ी कम हो जाती है। रोगी को खांसते वक्त ऐसा लगता है कि उसका कलेजा फट जाएगा। खांसते खांसते रोगी का दम घुटने लगता है और खांसने से 2-4 पेशाब भी उसका निकल जाता है। ऐसे रोगी को नमक, मिर्च और सिरका, शराब जैसे तेज पदार्थ खाने से भी खांसी शुरू हो जाती है। इसलिए ऐसी रोगी को एलुमिना 30 या एलुमिना 200 देनी चाहिए। ये दिन में 3 बार दें, उससे उसे तुरंत आराम मिलेगा। ये एक एलुमिना 30 एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे किसी भी होम्योपैथिक दुकान से मंगा सकते हैं। एक होम्योपैथी की दवा का नाम है स्टेना। ये 30 या 200 पोटेशियम में लेनी चाहिए। लेकिन कैसे रोगी को ये दवा लेनी चाहिए? जिसकी श्वास नलिका में बहुत सारा कफ जमा हुआ रहता है, जो मामूली से खांसने से आसानी से निकल जाता है। पीले हरे रंग का मीठे स्वाद वाला कफ निकलता है। कफ का स्वाद कभी कभी नमकीन भी होता है। श्वास नलिका और सीने में फोड़े का सा दर्द रहता है। छाती में खालीपन का एहसास होता है। रोगी को इतनी कमजोरी रहती है कि वह बोल नहीं पाता, आवाज बैठ जाती है और जरा भी बात करने पर, गाने पर खांसी चालू हो जाती है। खांसी शाम के बाद शुष्क होती है और आधी रात तक वो इस तरह से तंग करती है। खांसते खांसते पेट में ऐसा दर्द होता है जैसे पेट को पीटा गया है। सीने में बेहद कमजोरी और बाईं तरफ सुइयां चुभने लगती है। खांसी दाहिनी तरफ लेटने से बढ़ती है। इस तरह की खांसी में हमें ये दवा लेनी चाहिए। एक ऐसी खांसी की दवा बता रहा हूँ जिसमें अंडे की सफेदी जैसा साफ चिपचिपा धागे की तरह लंबा खींचने वाला बलगम निकलता है। गले में लगातार सुरसुरी, खुजली या गुदगुदाहट होकर खांसी आती है। रोगी सुरसुरी के कारण सुबह 2:30 बजे जग जाता है और खांसी इतनी जोरदार होती है कि दम घुटता है, आवाज बैठ जाती है। सुबह नींद खुलने पर खांसी बढ़ जाती है। दांतों में ब्रश करते समय या पानी से मुंह धोने पर भी ये खांसी बढ़ जाती है। खांसते खांसते उल्टी हो जाती है और कभी शाम के वक्त भी कप के साथ गोल गोल टुकड़े निकलते हैं और सुबह जल्दी आपकी आंखें खुल जाती हैं। तो ये दवा, इसके लिए होम्योपैथी की एक दवा है कोकस कैक्टी। ये हमें 200 में लेनी चाहिए, दिन में 3 बार 20-20 बूंद पानी में, जिससे हमें आराम से 1 दिन में 2 दिन में पूरी तरह से इस तरह की खांसी से मुक्ति मिल जाती है। धन्यवाद दोस्तों।